जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि आम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट 2 तो इंग्लिश मीडियम पे जो मैंने तो क्लास कर तो इंग्लिश ओडिया बहुत समान किंतु देख तो ओडिया पे जी भी एग्जाम दौरान से क्वेश्चन भी ओडिया भी सॉरी इंग्लिश ओडिया भी आस तो जी ओडिया देला देउचे कि जी इंग्लिश देला देउचे तो जी ओडिया दूसरी तापाई भी भिडियो बहुत हम कारण एमती भी किसी क्वेश्चन आसपे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो जब एमती आसे तुम ओडिया क्वेश्चन बुझीपार ना जब इंग्लिश ट्राए कर बुझे तो तुम ओडिया लिखिपार इंग्लिश लिखिपार तो से तुम कौन डाउट अपना क्लीयर हो। तो देख पे यहाँ 30 एमसीक्यू ना इंपोर्टेंट एमसीक्यू तो ये आम डिस्क्राइब कर प्रथम क्वेश्चन देख पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आमर जैविक कृषि को इनिशिएटिव कर गवर्नमेंट कौ नीति प्रमोट करता ऑर्गेनिक फार्मिंग की। प्रथम आसला MNREGA तरह परंपरागत कृषि विकास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन। तो देख पे तो MNREGA तो यहाँ हूँ श्रमिक मानी तो परंपरागत कृषि विकास योजना कृषक भाई मानी प्रधानमंत्री आवास योजना तो ये गोटे आवास योजना और स्वच्छ भारत को कृषि किसी लिंक ना तो यहाँ सठिक आंसर हो परंपरागत कृषि विकास योजना बा PKVY। तो तापर देख पे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजनार प्रारंभिकता कौन बा प्राइमरी प्राथमिकता कौन प्रमोशन केमिकल फर्टिलाइजर प्रमोशन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपोर्ट इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो कौन ना प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आम क्वेश्चन दुटा कौन चेंजेस कर दी खाली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कोटा गोटे सोर्सेस नुहे बोली पचार एला कंपोस्ट भीला ग्रीन मैनर सीला यूरिया ढीला फार्म यार्ड मैनर। तो यहाँ हूँ यूरिया तो यूरिया आमर गोटे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंटर सोर्सेस से नुह। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख पे व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ग्रीन मैनर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ग्रीन मैनर मुख्य लाभ कौन बा मुख्य उपादेय कौन देखा इनक्रेज यूज ऑफ पेस्टिसाइड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर इनक्रेज इन सॉइल एसिडिटी सॉइल इरोजन। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर हो तार सठिक आंसर। तार 5 नंबर क्वेश्चन देख पे व्हिच बायो फर्टिलाइजर फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक मान वायुमंडल नाइट्रोजन को किए विबंधित करता है जैव खाद्यान्न विबंधन किए करता है आजेक्टोबैक्टर फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एलर्जी। तो राइजोबियम आमर कौन करता है जैव खाद्यान्न विबंधन करता है। 6 नंबर क्वेश्चन देख पे व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैनर। तो ग्रीन मैनर प्रिपरेशन कर मेथडटा कौटे देख पे ग्रोइंग एंड प्लोइंग अंडर स्पेसिफिक लेगुमिनियस क्रॉप्स एप्लिकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू। तो क्रॉप रेसिड्यू को बर्न कर यूज ऑफ पेस्टिसाइड को यूज कर एंड केमिकल को आम अप्लाई करेंगे एंड ग्रोइंग एंड प्लोइंग अंडर स्पेसिफिक लेगुमी क्रॉप्स। तो आम आसला कौन ग्रोइंग एंड प्लोइंग अंडर स्पेसिफिक लेगुमिनियस क्रॉप्स। तो से हूँ कौन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रीन मैनर। 7 नंबर क्वेश्चन देख पे व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो FSSAI FPEDA नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP एंड SFB। आंसर हो NPOP बा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो सी एम कौन करते हैं ना सर्टिफिकेट करते हैं सर्टिफाई करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोली। तो 8 नंबर क्वेश्चन देख पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ बाय फर्टिलाइजर। तो बाय फर्टिलाइजर लिमिटेशन कौन दे प्रोवाइड इंस्टेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी दे आर एक्सपेंसिव देयर इफेक्ट डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन दे कॉज सॉइल पोल्यूशन। तो सॉल्यूशन होची देयर इफेक्ट डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो तार प्रभावटा कौन एनवायरमेंटल कितनी तार पड़ता है से कौन डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द मार्केटिंग पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। तो प्रथम आसला लो डिमांड लोकली एंड इंटरनेशनली इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू हेल्थ अवेयरनेस ओनली एक्सपोर्टेड टू नेबरिंग कंट्रीज एंड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो मार्केटिंग पोटेंशियल कौन अच्छे ऑर्गेनिक फार्मिंग ना रही इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू हेल्थ अवेयरनेस। तो से स्वास्थ्य बहुत लाभदायक होता तार डिमांडटा बढ़िबार चली। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से रिड्यूस करता है कौन से कमाई दिए सॉइल बायोडाइवर्सिटी केमिकल रेसिड्यू इन फूड क्रॉप यील्ड
सॉइल ऑर्गेनिक मैटर तो केमिकल रेसिड्यू फूड तो जो केमिकल बा रसायन बा विष खाद्य जो आम खाऊे तो ताकू से कमाई दे थाए आम कौन उत्तम खाद्य आमको से प्रदान करें। तो आसला 11 नंबर तो व्हिच ग्रेन मैनर क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया व्हिट सनफ्लावर सेसबाइना मेज तो कौन सेसबानिया सॉरी बाइना नो सेसबानिया यूज आम करते हैं ग्रीन मैनर। तो आसला बायो फर्टिलाइजर एनहांस सॉइल फर्टिलिटी बाय and chemical synthesis, biological nitrogen fixation and nutrient solubilization, then increasing soil pH only, increasing soil temperature। तो बायो फर्टिलाइजर कौन एनहांस करते हैं सॉइल फर्टिलिटी ना कौन करता है ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड न्यूट्रेंट सॉल्युबलाइजेशन। तो से नाइट्रोजन जैवखाजन विभेदन करते हैं न्यूट्रेंट को सॉल्युबलाइजिंग कर जाए। तर 13 देखो व्हाट इज द मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे कोटा बेसी हमरो माने रप्तानी कर जाउछि तो ऑर्गेनिक कॉटन ऑर्गेनिक स्पाइसेस ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑर्गेनिक सेरेलियल। तो एटा होछि ऑर्गेनिक स्पाइसेस तो स्पाइसेस ये दिला प्लान सॉरी ऑर्गेनिक स्पाइसेस मींस प्लान कोन हमर जो लंका जो हमरो मन पने मसाला जातीय जति सब प्रोडक्ट गुडी उत्पाद गुडी सब सेंड करा जाए एक्सपोर्ट करा जाए। Which nutrient is primary supplied by phosphate solubilizing bacteria नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम कैल्शियम। तो आंसर हो जाए फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को प्राइमरी सप्लाई करते हैं बाय फॉस्फोरेट। तो आसला 15 तो कौन कहला ना क्वेश्चन पे व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर डीएपी आजोस्पिरिडियम एनपीके कैल्शियम नाइट्रेट। तो आजोस्पिरिडियम आम व्यवहार करते हैं कौन ना बायो फर्टिलाइजर आम व्यवहार करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 16 देखिए बोले व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन द नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल बा जातीय अर्थनीति में तार प्रभाव कौन मुख्य प्रभाव कौन इनक्रीज इन पेस्टिसाइड इंपोर्ट बूस्ट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो तार प्रभाव कौन पकड़ था पे बूस्ट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट माने ग्रामांचल गुड़िक से जो एम्प्लॉयमेंट बा बेरोजगारी को रोकी थे रोजगार दे थे लोक मानक एवं एक्सपोर्ट रे अर्निंग करिथाय बा से आर्थिक स्थिति को से सुदृढ़ करिथाय। 17 देखो पे माने ग्रीन मैनरिंग इंप्रूव सॉइल बाय। तो जो ग्रीन मैनर इंप्रूव सॉइल रो कहते हैं ना रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन इंक्रीजिंग सॉइल एक्टिविटी ओनली रिमूविंग बेनिफिशियली माइक्रोब्स। तो सठिक आंसर हो जाए कौन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। तो से ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एंड नाइट्रोजन को से कौन कहते हैं मैनेज करते हैं मैटरिंग करते हैं। 18 देखो पे व्हिच इज द नॉट बेनिफिट ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो को भीतर कोटा बेनिफिट हो नता बायो फर्टिलाइजर पे देखबा इंप्रूव सॉइल हेल्थ रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर इमीडिएट न्यूट्रिएंट सप्लाई लाइक सिंथेटिक फर्टिलाइजर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो से कोना इमीडिएट न्यूट्रिएंट से सप्लाई करते हैं लाइक सिंथेटिक फर्टिलाइजर वाला से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं। तो 19 देखिए बोले व्हाट इज द मेजर चैलेंज ऑफ इन मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस हाई प्रोडक्शन कॉस्ट सर्टिफिकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑल द अबव। तीनोटी जान दरकार आम ऑर्गेनिक फार्मिंग को से तीन तार चैलेंज। 20 देखो पे व्हिच बायो फर्टिलाइजर इज एसोसिएटेड विथ लेगुमिनियस प्लांट्स एजिक्टोबैक्टर राइजोबियम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलर्जी। राइजोबियम हूँ कौन पे एसोसिएट होता है लेगुमिनियस प्लांट मीन्स जो डाली जातीय शस्य सदस्य लेगुमी होकर रही है। तो देखो पे 21 नंबर बा 21 व्हिच इज द कॉमन मेथड ऑफ अप्लाइंग बायो फर्टिलाइजर सॉइल एप्लिकेशन सीड ट्रीटमेंट रूट डिपिंग ऑल द अबव। जो आम कॉमनली मेथड ऑफ अप्लाइंग बायो फर्टिलाइजर तो ऑल द अबव आर सठिक आंसर। तो 22 देखो पे व्हिच ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्सेस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू। तो एनिमल मान रेसिड्यू आउ प्लांट डिकम्पोजिशन व्हिच ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्सेस होते हैं ग्रीन मैनर कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर। तो सठिक आंसर कौन पे कंपोस्ट। तो कंपोस्ट को आम कह से सोर्सेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू। तार आसला 23 व्हाट इज द की सक्सेस फैक्टर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ट्रेनिंग इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स लार्ज स्केल मेकानाइजेशन इंपोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट बा सरकार जो किसी सब्सिडी देवे जो किसी ट्रेनिंग देवे ताहले आम ऑर्गेनिक फार्मिंग आम सक्सेस पाई परिबा। 24 देखो बोले हाउ डज द ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी
केमती ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्रीब्यूट करता है प्रमोट सॉइल एरोजन reduce biodiversity and maintain soil health and residue pollution then increase greenhouse and gas emissions तो सठी आंसर होची maintain soil health and residue मन मोतियार स्वास्थ्य रखी दे ताऊ प्रदूषण रु मुक्त करी दिए तब देखो 25 पिला माने द रोल ऑफ एडजेक्टिव फैक्टर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू तो हमर कोन एडजेक्टिव फैक्टर रोल कोन रही हमर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सेटा देखबा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल solubilize phosphorus control pests and provide potassium of to plant तो potassium plant को potassium से provide करते तो सटीक आंसर होची फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द सॉइल माने एडजेक्टिव फैक्टर गुडी जैवघासन विबंधन मध्ये साहाय्य करिथांती तो 26 देखो पिला माने व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन सॉइल फर्टिलिटी तो सॉइल फर्टिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग रो कोन इंपैक्ट रजिबा प्रभाव रची सेटा देखबा ना डिक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी कॉजेस सॉइल कंपैशन रेसिड्यू माइक्रोबिकल एक्टिविटी तो आंसर हो इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कौन तार गोटे आंसर हो सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी माने कौन मूर्तिकार स्वास्थ्य रक्षा कर तार उर्वरता को वृद्धि करवा सेटा पूरा सटीक आंसर हो प्राय तो 27 तक पे व्हिच इज नॉट ए कॉमन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस तो कोटा कॉमन ऑर्गेनिक प्रैक्टिस नुह क्रॉप रोटेशन यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर कंपोस्टिंग तो क्वेश्चन देखो तो आम पार्टी आंसर आसी जाए कौन यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कारण आम ये कृत्रिम रासायनिक व्यवहार कर 28 देखो पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव्स न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स तो आंसर हो बायो फर्टिलाइजर तो यहाँ को आम कौन अवेलेबिलिटी दे ऑर्गेनिक फार्मिंग 29 देखो पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू फोर्टिफिकेशन इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्सेस टू add synthetic chemical to enhance nutrient content and availability to increase pesticide use to reduce nutrient availability आंसर हो कौन टू एनहांस न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड अवेलेबिलिटी तो सेटा हो कौन सटीक आंसर तो 30 नंबर तक पे शेष एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पॉजिटिवली इंपैक्ट इन इंडिया इकोनॉमी बाय तो तार एक्सपोर्ट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रही तार इंडिया इकोनॉमी पर से कौन प्रभाव पकाई थाए इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स increasing chemical impact reducing agriculture employment and increasing soil degradation तो आंसर हो पे increasing foreign exchange earnings तो आज भी पे क्लास 2 रखा परवर्ती क्लास 1 मार्क क्वेश्चन आने तो आमर जो 1 सेंटेंस जो रही 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ मतलब 1 मार्क क्वेश्चन किंतु एम एमसीक्यू रही है लिखा माने पूरा राइटिंग करवा रिटर्न रही है एमसीक्यू भी आम रिटर्न करुचे बट से अलग एटा अलग रही है एमसीक्यू आम 1 मार्क अलग 2 मार्क्स अलग एमती तो रोची जय जगन्नाथ।